हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सुंदरवन जंगल में एक बंटी नाम का कबूतर रहता था। वो जंगल में मजदूरी का काम करता था। उसके परिवार में और कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। अकेलेपन की वजह से उसे हमेशा अकेलापन खाया करता था, मगर वो बाहर की दुनिया देख हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन बंटी काम से घर लौट रहा था, तभी उसे सेब के पेड़ों का खेत दिखाई दिया। बंटी को सेब देखकर सेब खाने की इच्छा हुई, मगर बंटी के पास पैसे नहीं होने के कारण वो खड़ा खड़ा उन सेबों के पेड़ को देख रहा था। तभी उस खेत का मालिक आ जाता है। हे भाई, कौन है तू? मेरे खेत के पास क्या कर रहा है? मालिक, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे एक सेब खाने के लिए मिलेगा? या तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है? जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं मालिक, मैंने सिर्फ आपसे पूछा है, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुँह उठाकर। बंटी दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है, क्या जमाना आया है, पैसा नहीं तो कोई अपने पास खड़ा भी नहीं होने देता। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा सोचते सोचते बंटी घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया सेब बेचती दिखाई दी। उस बूढ़ी चिड़िया ने बंटी को आवाज, बेटे। माँ जी, क्या तुमने मुझे आवाज दी? अरे बेटे, ये सेब की टोकरी मुझे सिर पर उठा कर दो। माँ जी, आप इतना वजन कैसे उठा पाएंगी? अभी तो आपके सारे सेब बिके भी नहीं, फिर भी आप घर जा रहे हो। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और पहले जैसा काम भी नहीं होता, और शाम से पहले घर चला गया तो अच्छा होता है भाई। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी उस माझी की टोकरी उठाकर चलने लगा। तभी उसके मन में विचार आया और बंटी जाते जाते रास्ते में आवाज देने लगा, सेब ले लो, सेब, ताजे ताजे सेब, रसीले सेब ले लो, सेब ले लो, सेब, ताजे ताजे सेब ले लो। इसकी आवाज सुनकर 2-3 पक्षी सेब खरीद लेते हैं। ये देख वो औरत बंटी से बहुत खुश हो गई और उसे घर ले गया, और घर जाते ही बंटी ने फलों की टोकरी नीचे रख देता है और बूढ़ी चिड़िया से कहता है, माँ जी, अब आप आराम करो, अब मैं चलता हूँ। बेटे बंटी, ये लो, तुम्हारे लिए 4 सेब हैं और इन सेबों को जाते ही खा लेना। धन्यवाद माँ जी। बंटी वहाँ से चला जाता है और घर आकर बंटी 2 सेब खा लेता है और उसके बीज अपने पास रख लेता है, और अगली सुबह फिर वो 2 सेब खा लेता है और उसके भी बीज अपने पास रख लेता है। बंटी को वो सेब इतने अच्छे लगते हैं कि वो सोचता है, मैं ये बीज अपने बगीचे में लगा दूं तो मेरे बगीचे में भी सेब के पेड़ उग आएंगे। ऐसा सोचकर बंटी वो सेब के बीज अपने बगीचे में लगा देता है। कुछ दिन में उससे छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाते हैं। पौधों को देखकर बंटी बहुत खुश होता है। वो उन पौधों की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था। वो पौधे कुछ ही महीनों में बहुत बड़े पेड़ बन गए थे। बंटी को यह देखकर बहुत खुशी हुई। बंटी पेड़ों की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। एक दिन सुबह अपने सेब के पेड़ों को देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। सभी पेड़ों पर सेब लग रहे हैं। ये देख बंटी, इतने सारे सेब, वो भी एक ही दिन में, ये कैसे हुआ? और सभी सेब कितने अच्छे और रसीले लग रहे हैं। ऐसा कहकर बंटी एक सेब तोड़कर उसे खा कर देखता है तो उसे वो सेब बहुत अच्छा लगता है। वो अपने मन में सोचता है, ये सेब कितने रसीले हैं और स्वादिष्ट भी है। अगर मैं इन्हें बाजार में जाकर बेचूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ऐसा सोचकर बंटी सेब तोड़कर टोकरी में डालने लगता है। सेब के पेड़ों से बंटी सेब निकाल रहा था, तभी वहाँ दूसरा रसीला सेब तैयार हो जाता था। ये देख बंटी चकित रह गया। बंटी ने 3 टोकरी सेब निकाले, लेकिन पेड़ से एक भी सेब कम नहीं हुआ। ये देख बंटी, अरे ये मेरा सेब का पेड़ तो जादू ही है, इससे कितने भी सेब निकालो फिर सेब तैयार हो जाते हैं। फिर बंटी सेब की टोकरियों को लेकर बाजार चला जाता है और बाजार में अच्छे दामों पर बेचता है। अरे भाई, ये सेब कितने के दिए? भाई सेब 70 रुपए किलो दिए। ठीक है भाई, 2 किलो कर दो। ऐसा कहते ही बंटी उस पंछी को 2 किलो सेब दे देता है और बहुत सारे पंछी बंटी की दुकान से सेब खरीद लेते हैं। बंटी के सेब इतने रसीले हैं कि जंगल के पक्षी फिर से बंटी के सेब ले जाने लगे। ये देख बंटी बहुत खुश हो जाता है और बंटी के सारे सेब बेचकर घर आ जाता है। अगले दिन बंटी 10 टोकरी सेब निकालता है और बाजार जाकर बेचता है और बहुत अच्छा मुनाफा कमाता है। अगले दिन वो 10 टोकरी भी बंटी बेच देता है। फिर बंटी घर जाने लगता है और रास्ते में बंटी की नज़र उस बूढ़ी चिड़िया पर जाती है। बंटी को देख उस चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं लगती। वो तुरंत उसके पास जाकर, माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, कैसे हो? कितने दिनों बाद मिले हो। माँ जी, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अब ये बुढ़ापे की वजह से मेरा ये हाल है, और मेरा कौन है इस दुनिया में जो मेरी देखभाल करेगा। माँ जी, आप चलिए मेरे साथ, आज से आप मेरे साथ ही रहेंगी। मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। हाँ बेटा, तू तो मेरा बेटा ही है। ऐसा कहकर उस बूढ़ी चिड़िया की आंखें भर आई और वो बंटी को गले लगा लेती है।
बंटी उस बूढ़ी चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। उनको खाना खिलाकर बंटी अपने जादुई सेव के पेड़ दिखाता है। माँ जी ये देखिए, ये सेव के जादुई पेड़ हैं और आपने जो सेव दिए थे ना उनके बीजों से ये सेव के पेड़ आए हैं। वो पेड़ देखकर वो बूढ़ी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बंटी से कहती है, अरे बंटी बेटा, क्या ये सच में मेरे दिए हुए बीज के पेड़ हैं? बहुत अच्छे सेव लगे हैं। माँ जी सभी पेड़ के सेव बहुत अच्छे हैं और सभी को पसंद भी है। और बंटी एक सेव तोड़कर माँ जी को देता है। देखिए माँ जी, यहाँ एक सेव निकाला और यहाँ फिर से सेव आ जाता है। ये सेव कभी खत्म नहीं होते माँ जी। बंटी, ये पेड़ भगवान का आशीर्वाद है। जो जादुई पेड़ तुम्हें मिला है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बेटा। हाँ माँ जी। बंटी उन पेड़ों से बहुत सारे सेव निकालता है और बड़े व्यापारी को बेच देता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और बंटी अपना बहुत बड़ा घर बना लेता है और उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं। एक दिन बूढ़ी चिड़िया बंटी से कहती है, बंटी बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। माँ जी इतनी भी जल्दी क्या है? बेटा, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस चिड़िया से मिल लो। ठीक है माँ जी, आप कहते हो तो मैं जरूर मिलूंगा। ऐसा कहकर बंटी अगले दिन उस चिड़िया को देखने चला जाता है। बंटी को चिड़िया बहुत पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में बंटी की शादी टूनी के साथ हो जाती है। टूनी शांत स्वभाव की होने के कारण घर को अच्छे से संभालती थी। अब बंटी, बूढ़ी माँ जी और टूनी खुशी खुशी रहते थे। बंटी जादुई सेव के पेड़ की सहायता से जंगल में गरीब पंछियों की सहायता करता था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।